हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग अभी देखेंगे 3.0 के लिए इतिहास से संबंधित इंडिया नेशनल मूवमेंट जो है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जो प्रश्न है उसका थोड़ा विश्लेषण भी देखेंगे और एमसीक्यू के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम लोग काम कर रहे हैं। 3.0 के लिए है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ से वो कांग्रेस से ही रहेंगे। कांग्रेस से बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, एक मिनट। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय हो गया। पहला प्रश्न है, प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय हो गया। तो इसका आंसर हो जाता है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे, है ना, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका आंसर पहला हो जाता है, भारतीय संघ हो जाएगा, है ना। भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो स्थापना कौन किया पूछा जा सकता है आपसे। पेन का थोड़ा लेंथ कम किया जाए। स्थापना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते हैं, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उसके बाद आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है ना, आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। भारतीय संघ में ये जो संगठन था उसमें विलय हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करें भारतीय संघ की, तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है ना। और एक चीज़ यहाँ भी देखिएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1886 ईस्वी में, है ना, 1886 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है ना। इसका अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नौरोजी करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं, है ना। और यह जो है कांग्रेस का यह द्वितीय अधिवेशन हो जाता है। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो अधिवेशन हो जाएगा, है ना, यानी कि यह दूसरा अधिवेशन हो जाता है। और इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, और ये भारतीय संघ दोनों का विलय हो गया, है ना, दोनों का विलय हो जाता है। कब? तो 1886 ईस्वी में। देखिए, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था, ठीक है। और नौरोजी बहुत ही फेमस है। नौरोजी की बात करें तो नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता 3 बार करते हैं। यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है। देखिए, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ही करते हैं, है ना, दादा भाई नौरोजी करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, अगर हम लोग कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को होता है ना। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। कभी कभी हो सकता है कि इसका जन्म के बारे में कुछ पूछ ले, जैसे में इसका जन्म जो है रविवार के दिन हुआ, है ना, रविवार के दिन हुआ। कभी कभी देखिएगा कि बच्चे का जन्म किस दिन होता है, कितने तारीख को होता है, कब, कौन सा वो समय है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिन जो रहता है आपका, दिन के समय में 12 बज रहा होता है ना, 12 बजे दिन में रविवार के दिन। कब? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जन्म होता है। कहाँ पे? तो बम्बे में। बम्बे में होता है तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना किया जाता है। और वहाँ पे 72 लोग जो हैं, है ना, 72 लोग शामिल होते हैं। इसे भी देखिए कहाँ कहाँ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इस कांग्रेस के पहला अधिवेशन में 72 लोग शामिल होते हैं, है ना। पहला कितने? तो 72 लोग शामिल होते हैं। इसी 72 लोगों में सबसे ज़्यादा जो सदस्य इसमें शामिल हुआ वो सदस्य था बम्बई का, है ना,
सबसे ज़्यादा जो सदस्य जो यहाँ पे शामिल हुआ वो बम्बई का था, और ये सदस्य थे 38 सदस्य थे यहाँ पे, 38 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद मद्रास से जो शामिल होने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या 21 थी, है ना। और बंगाल से अगर बात किया जाए, पूछा जा सकता है आपसे कहाँ कहाँ के सदस्य कितने कितने हैं, है ना। तो बंगाल के अगर सदस्य के बारे में हम लोग बात करें तो बंगाल से मात्र 3 ही लोग शामिल हुए थे, मात्र 3 ही लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर दिया जाए तो यूपी से मात्र 7 लोग ही शामिल थे यहाँ पे, और पंजाब की बात कर दिया जाए तो पंजाब से यहाँ पे मात्र 3 लोग ही शामिल थे। इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो 72 हो जाता है ना। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा, पहला प्रश्न का आंसर है भारतीय संघ, है ना, भारतीय संघ हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, है ना। पहला जो प्रश्न है हम लोगों ने किया, ये नेक्स्ट हमारा सवाल है। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, है ना। इसका आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखिएगा। यह 1887 का जो अधिवेशन था उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, बम्बई में इन्होंने, तैयब जी ने बम्बई के हाई कोर्ट में इन्होंने बैरिस्ट्री के साथ साथ कई कार्य इन्होंने किया, है ना। एक संगठन है जिसकी स्थापना इन्होंने किया था, उसमें 3 लोग शामिल थे। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, है ना। ये बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये लोग करते हैं, और इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहला फिरोज शाह मेहता होते हैं, है ना। ये देख लीजिए, ये हो जाएंगे आपको फिरोज शाह मेहता, है ना। फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। एक और नाम है जिनका नाम है त्रयंबक जी, है ना, त्रयंबक जी नाम है इनका। और तीसरा जो नाम है वो हो जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तीनों मिल कर के बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1887 का जो अधिवेशन था, उसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, और ये पहला मुस्लिम समुदाय से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे 1885 का अधिवेशन के बारे में बात करें तो 1885 में देख लीजिए, 1885 में WC बनर्जी होते हैं, है ना। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। फिर उसके बाद 1886 की अगर बात करें तो यहाँ पे नौरोजी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी जो हैं अध्यक्षता करते हैं। और 1887 की बात करें तो आपने देखा होगा बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। 1888 की अगर बात करें, 1888 की, है ना, 88 में, तो यहाँ पे जॉर्ज यूले जो है, पहला अंग्रेज है जॉर्ज यूले, यही इसका अध्यक्षता करते हैं, है ना, जॉर्ज यूले। तो इतना याद रहना ज़रूरी है। जैसे पहला अगर पारसी की बात कर दिया जाए तो पहला पारसी आपके कौन हो जाते हैं, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। पहला जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं तैयब जी हो जाएंगे। और पहला जो अंग्रेज़ है जिसकी जो अध्यक्षता करता है कांग्रेस का, वो जॉर्ज यूले हो जाते हैं, है ना। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। जब बात पहले की आती है ना, तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जैसे में पूछा जा सकता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है ना। तो पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात कर दिया जाए, पहली महिला अध्यक्ष की, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगी, है ना, एनी बेसेंट हो जाती हैं, इतना याद रखिएगा, एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर ये सवाल पूछ दे कि पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती हैं, तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगी, है ना। सरोजनी जो नायडू जो हैं, यह प्रथम भारतीय महिला हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का अवसर उनको मिलता है, प्रथम भारतीय अध्यक्ष हो जाती हैं, है ना। और पहला महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो एनी बेसेंट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और भी है, जब चर्चा हो तो और भी थोड़ा सा कर ले।
देखिए बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, आपसे बिहार से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत बार बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में दो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अगर हम लोग पहला बात करें तो 1912 में, आप यहाँ पे देख लीजिए, 1912 में कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हमारे बिहार में होता है वो पटना के बांकीपुर में होता है ना। 1912 में बात करें तो 1912 में देखिएगा ये बांकीपुर है। बांकीपुर आप लोग पटना जानते ही होंगे, बांकीपुर में होता है। और बांकीपुर में राम नारायण माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। राम नारायण माधोलकर हो जाते हैं इसके अध्यक्ष, माधोलकर, है ना। कब? तो 1912 में। ठीक है, कहाँ पे अध्यक्षता, कहाँ पे होता है? तो बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है? तो बिहार के पटना में, है ना, पटना हो जाता है। तो ये पूछा गया सवाल है बहुत बार। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो राम नारायण माधोलकर हो जाते हैं। दूसरा देखा जाए कि दूसरा अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, तो 1922 हो जाएगा, है ना। 1922 का जो अधिवेशन हुआ वो बिहार के गया में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार के गया में होता है। और गया में इसकी अध्यक्षता जो करता है वो सी.आर. दास है ना। कौन हो जाते हैं? यहाँ पे देखिए सी.आर. दास हो जाते हैं। और सी.आर. दास को देशबंधु कहा जाता है ना। सी.आर. दास को देशबंधु कहा जाता है। अगर हम लोग देशबंधु की उपाधि की बात करें तो महात्मा गांधी ने यह उपाधि दिया था, है ना। महात्मा गांधी ने यह उपाधि दिया था। इस तरीके से दोनों याद रखना जरूरी है। 1912 में आपका बांकीपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राम नारायण माधोलकर हो जाते हैं। 1922 में गया अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास करते हैं। और सी.आर. दास के बारे में देखिए तो देशबंधु कहा जाता है और जिसकी उपाधि महात्मा गांधी ने रखी थी। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे में महात्मा गांधी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 में मात्र, है ना, 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कांग्रेस के मात्र एक ही अध्यक्षता करते हैं, वो आपका बेलगांव हो जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग भी देख लेते हैं। जैसे में देखिएगा 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है ना। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता नेहरू करते हैं, है ना। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नेहरू करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। किसमें? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। 1929 में आप देखिएगा लाहौर का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, हम वही बात कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न बार बार बीपीएससी पूछता है ना। एक और अधिवेशन है, आप लोग देख लीजिए, 1931 का अधिवेशन था, है ना। 1931 में एक अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 1931 में। और 1931 में जो अधिवेशन हुआ वो कराची अधिवेशन कहा जाता है ना। कराची अधिवेशन कहा जाता है। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात कर दिया जाए तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है ना। क्या इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और यह 1931 में होता है ना। और इसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग रखा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार की, है ना, मूल अधिकार की मांग रखा गया था, याद रखिएगा, है ना। मूल अधिकार की मांग रखा गया था, है ना। एक और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे बार बार सवाल पूछा जाता है, बार बार आपसे पूछा जाता है ना। जैसे आप देखते होंगे 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। तो अगर हम लोग 1907 की बात करें, 1907 का जो अधिवेशन है वो आपका सूरत का अधिवेशन है ना। सूरत की अधिवेशन है। सूरत की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रास
रास बिहारी घोष करते हैं, है ना, ये याद रखना चाहिए। 1907 में सूरत का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, और इसी समय कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक नरम दल हो जाता है, दूसरा गरम दल हो जाता है ना, गरम दल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, एक और भी आएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, है ना, 1916 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वो हो जाता है लखनऊ अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और ये हो जाते, इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसकी जो अध्यक्षता है यहाँ पे देखते हैं अंबिका, है ना, अंबिका चरण मजूमदार हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे फिर से नरम दल और गरम दल क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय, तो ये आपका हो जाएगा आंसर इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा, है ना, इंडियन एसोसिएशन ये हो जाएगा। देखिए ये बात आपको पता होगा कि 1886 ईस्वी में, है ना, 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विलय था, है ना, क्योंकि इसी समय नौरोजी साहब जो थे, दादा भाई नौरोजी, है ना, इसी समय नौरोजी थे। और ये नौरोजी 1886 की बात करें तो यहीं कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में दो दल यानी कि इंडियन एसोसिएशन की विलय हो जाती है। किस में विलय हो जाती है, तो कांग्रेस में विलय हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ और भी देखेंगे हम लोग, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसकी स्थापना आपको 1876 में होती है ना, 1876 में इसकी स्थापना होती है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा होता है ना, इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पे देखिएगा इसी समय अगर हम लोग बात करें, इसी समय हम लोग बात करें तो है ना, वर्नाक्यूलर एक्ट पर आपत्ति जताया गया था, किसके द्वारा, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था उसी पर आपत्ति जताई गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, जिसकी स्थापना 1876 में हुआ, और इस समय स्थापना जो करते हैं उनका नाम है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हो जाता है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, है ना, वंदे मातरम पहली बार गाया गया, कब गाया गया, तो यहाँ पे देखिए 1800 आपको कब हो जाएगा, 96 हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहीं पे कलकत्ता अधिवेशन होता है 1896 में, देखिएगा कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी करते हैं, रहमतुल्ला एम सयानी करते हैं, याद रखना जरूरी है ना, रहमतुल्ला एम सयानी करते हैं, है ना, सयानी करते हैं। और इसी समय कलकत्ता अधिवेशन के समय ही वंदे मातरम जो है, जो आप देख रहे हैं, वंदे मातरम क्या किया गया, पहली बार गाया गया यहीं पे। वंदे मातरम की बात किया जाए, वंदे मातरम का किसने रचना किया, तो वंदे मातरम की अगर रचना की हम लोग बात करें तो ये देखिएगा, वंदे मातरम की जो रचना हुआ यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा होता है ना। इसका जो रचना है कौन सा, तो वंदे मातरम, इसका जो रचना है, रचना की बात करें, है ना, तो यह रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा होता है, याद रखना जरूरी है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, है ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम कौन सा उपन्यास से बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आनंद मठ हो जाता है ना, ये क्या हो जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा, आनंद मठ से लिया जाता है। और आनंद मठ की अगर बात करें तो यह बंगाली उपन्यास होता है ना, बहुत फेमस है, बंगाली उपन्यास हो जाएगा, है ना, बंगाली उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, 1896 हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और इसी समय हम लोग देखेंगे कि वंदे मातरम की जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया, और यह आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, जो एक उपन्यास है, और यह उपन्यास है बंगाली उपन्यास, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे में कुछ इम्पोर्टेंट है हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिएगा 1885 में जब इसकी स्थापना किया गया तो पहला जो अध्यक्ष बने वो हो जाते हैं WC बनर्जी, है ना। और WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि जो भाग लेते हैं उनकी संख्या होता है 72 72 हो जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, इसलिए सोचे कि एक बार इसका मतलब रिवाइज भी होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1896 का, वो है आपका कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो ये रहमतुल्ला एम शयानी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये देखिए पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो अधिवेशन है जो बार बार सवाल पूछा जाता है आपके बीपीएससी में, है ना, 1907 का सूरत का अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। और इसी समय देखिए कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाता है ना। 1907 का सूरत अधिवेशन होता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए रास बिहारी घोष करते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो जाता है, नरम दल और गरम दल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट 1896 इसलिए है कि कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि इस समय जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, जिसमें प्रथम बार है ना, प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था, इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्ला एम शयानी हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये बात पता होगा कि पहली बार जो अध्यक्षता मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे वो भी हम लोगों ने बताया। अगला जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट है 1916 का अधिवेशन। इसी 1916 के अधिवेशन में ही बिहार से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है महात्मा गांधी से। यही है लखनऊ का अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, है ना। अंबिका चरण मजूमदार करते हैं और कांग्रेस का विलय और मुस्लिम लीग के साथ इसका समझौता हो जाता है। 1917 में अगर हम लोग देखेंगे तो कलकत्ता अधिवेशन है 1917 का, जो पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त होता है एनी बेसेंट को। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं और पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं। 1925 में हम लोग देखेंगे कानपुर का अधिवेशन होता है। 1925 में कानपुर का अधिवेशन हो जाएगा और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू होती हैं। बाद में इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाता है, किसको, सरोजनी नायडू को। और यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1929 का जो अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसी समय पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए दादा भाई नौरोजी कितनी बार, है ना, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सारे के सारे सवाल जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ना। यहाँ पे देखिए ये हो जाता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा, 3 बार बनते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे पहली बार जब बने तो 1886 ईस्वी था, ठीक है। और ये हो जाता है आपका कलकत्ता अधिवेशन, है ना। कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 है और यह कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, है ना, द्वितीय अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कब, 1886 को, याद रखिएगा, यह दूसरा है। उसके बाद दूसरी बार जब यह अध्यक्षता किए तो 1893 ईस्वी था, 1893 में। और 1893 में यह जो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन था, है ना। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे, नौरोजी साहब कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। ये दूसरा बार हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा बार 1906 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1906 में। और ये होता है आपका कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। इस तरीके से ये जो अधिवेशन है, यह 3 अधिवेशन याद रखिएगा, 1886 का, 1893 का और 1906 का। दादा भाई नौरोजी की यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये देखिएगा 1865 ईस्वी में इन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था, है ना। लंदन, चलिए लिख दिया जाए, लंदन इंडियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया था, है ना। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब किया, 1865 में किया था। अगर हम लोग आगे देखें तो 1866 ईस्वी में इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। ईस्ट
इंडिया, है ना, एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए अगला सवाल हमारा हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में कहाँ हुआ, किनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन हो जाते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका ह्यूम हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ह्यूम हो जाएंगे। तो देखिए ह्यूम के बारे में अगर बात करें तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, है ना, स्कॉटलैंड के निवासी हो जाते हैं। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूल की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के निवासी हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने 1885 से लेकर के, है ना, 1885 से लेकर के 1907 तक, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन तक ये महासचिव महामंत्री के पद पर रहते हैं, है ना। कांग्रेस के जो महासचिव या महामंत्री की बात करें तो इसी के पद पर ये इतने समय तक रहते हैं, ह्यूम इतने समय तक रहते हैं। 1885 से लेकर के जब कांग्रेस का इसका जन्म हुआ, स्थापना हुआ, वहाँ से लेकर के ये 1907 यानी कि सूरत का अधिवेशन तक ये महासचिव महामंत्री के रूप में ये रहते हैं। इनको कांग्रेस का, ह्यूम को बारे में अगर देखा जाए तो इनको कांग्रेस का जनक कहा जाता है ना, इनको कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है, शिमला का संत भी कहा जाता है। ठीक है, इनको शिमला का, यहाँ पे देख लीजिए, शिमला का संत भी कहा जाता है ना, संत कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म विद्या के प्रबल समर्थक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, है ना, क्या हो जाएंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना, तो क्या हो जाएंगे, हमने किया था प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर हम लोग देखें तो 1917 में, इनके बारे में थोड़ा सा जाने, 1917 में, है ना, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता इन्होंने किया था। इस वजह से इनको प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ 1917 में। 1916 में हम लोग देखेंगे, 1916 में दो चीज़ें होता है ना, तिलक के साथ मिलकर के अखिल भारतीय, अगर हम लोग देखें तो होम रूल लीग की स्थापना ये करती हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब, 1916 में। और 1916 में ही लखनऊ का अधिवेशन होता है, लखनऊ का अधिवेशन जहाँ पे महात्मा गांधी से मुलाकात राजकुमार शुक्ल का होता है ना। 1916 में किनके साथ, तो तिलक के साथ मिलकर के ये काम करती हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जो सवाल पूछा जाता है बार बार, जैसे सरोजनी नायडू के बारे में कभी कोई पूछ लिया, तो सरोजनी नायडू जो है 1925 में यह कानपुर की अध्यक्षता करती हैं, है ना, इतना सब तो याद रहना चाहिए। कानपुर की अध्यक्षता ये करती हैं और इसी समय देखा जाए तो इनको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त होता है। और बाद में इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी, है ना, यूपी का राज्यपाल भी बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वही है, थोड़ा सा दोबारा हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय है, कहते हैं कि नरम दलीय है, बताइए कौन कौन हो जाएंगे। अरविंद घोष हो जाएंगे, फिरोज शाह मेहता हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। देखिए ये सवाल पूछता है कि नरम दलीय, ठीक है, तो नरम दलीय, गरम दलियों में तो आपको याद ही होगा, लाल बाल पाल। ठीक है, तो अगर हम लोग देख लें तो अरविंद घोष भी नहीं हो जाते हैं और लाला लाजपत राय नहीं होंगे, यानी कि 1 और 4 को हटा देते हैं, आपका आंसर 2 और 3 हो जाता है ना, 2 और 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नरम दल में, पहले गरम दल देख लेते हैं, गरम दल में किन किन लोगों को हम लोग शामिल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, लाला, ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम हो जाता है हम लोग का, वो तिलक हो जाते हैं, है ना। उसके बाद हो जाएंगे बिपिन चंद्रपाल हो जाएंगे, बिपिन चंद्रपाल हो जाते हैं। उसके बाद है अरविंद घोष है, इतना तो याद रहना चाहिए,
ठीक है, अरविंद घोष हो जाते हैं, जिनको हम लोग गरम दल के रूप में जानते हैं इनको, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, गरम दल के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि गरम दल में अगर लाल बाल पाल और अरविंद घोष का भी नाम याद रहता है तो बाकी सारे लोगों को आप कह सकते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो आपके नरम दल के हो जाते हैं। नरम दल में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो नरम दल में आपके हो जाएंगे WC बनर्जी, है ना, एक हो जाते हैं WC बनर्जी हो जाएंगे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बदरुद्दीन तैयब जी को भी रख सकते हैं। उसके बाद जस्टिस रनाडे भी हो जाएंगे, है ना, जस्टिस रनाडे भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सुब्रमण्यम अय्यर भी हो जाते हैं, है ना, अय्यर भी हो जाते हैं। जैसे नरम दल के बारे में हम लोगों ने देखा कितने लोग हैं, WC बनर्जी भी हो जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले भी हो जाते हैं, मदन मोहन मालवीय भी हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, जस्टिस रनाडे भी हो जाते हैं, सुब्रमण्यम अय्यर भी हो जाते हैं। ये नरम दल के हो जाते हैं। बाकी लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो है ये आपके गरम दल के हो जाएंगे। चलिए हमारा ये अंतिम सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने डॉट पूछता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, कब दिया, है ना, ये कब देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपको 1939 का समय था। 1939 में आपको पता होगा किसी समय महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सितार मैया खड़े थे, लेकिन वर्चस्व सबसे ज़्यादा किनका था। तो वर्चस्व की बात करें तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का वर्चस्व सबसे ज़्यादा था, है ना। और ये जो अधिवेशन थी, यह अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन हो रही थी, त्रिपुरी अधिवेशन हो रही थी। और त्रिपुरी जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। बाद में गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं महात्मा गांधी, तो नाराज़गी तो बहुत जल्दी पता चल जाता है ना, और वहाँ पर स्पष्ट भी हो जाता है। तो ज़्यादा समस्या को खड़ा करना नहीं चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस उस समय त्यागपत्र दे देते हैं और उसी जगह वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं, है ना। राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। एक और भी है, अगर हम वो देखेंगे, वो एक और भी अधिवेशन वो करते हैं 1938 की बात करें तो ये हो जाता है हरिपुरा का अधिवेशन। और हरिपुरा का अधिवेशन की बात करें जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस भी करते हैं, ठीक है। और ये हरिपुरा आपको गुजरात में है। ये भी सवाल हो सकता है आपसे पूछा जा सके। और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं इनको देश रत्न कहा जाता है ना, देश रत्न कहा जाता है। और देश रत्न की उपाधि की अगर बात करें तो इसका उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक बाय टॉपिक जो है पूरा डिटेल्स में ऐसे ही थोड़ा सा चलते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग इस तरह से रिवाइज भी करिए और जो भी सब्जेक्ट वाइज है अच्छा से MCQ भी बनाया करिए, सेट भी जितना हो सके बनाया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। SCERT का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। SCERT के अध्ययन के बिना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।